सबसे पहले उस परमेश्वर का हम सब ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा तद ब्रह्म हम न संशय। इसमें जरा भी शंका नहीं, संशय नहीं कि वो जो परम ब्रह्म है, ये जो परम ब्रह्म है, ये आत्मा ही है, मैं ही हूं। ये दिव्य अहम है। इस दिव्य अहम में स्थित होके मनुष्य, ये जीवात्मा ब्रह्म रूप हो जाता है और स्थूल अहम में स्थित होकर रावण जैसा अशुद्ध बुद्धि वाला दुरात्मा, पाप आत्मा बन जाता है। मैं रावण मैं करता रहा और महादेव शिव के सामने जब सबसे पहली बार पहुंचा, वो हिमालय के राजा थे शिव। पहाड़ की भाषा में उनको राजा मानवती कहा जाता था। बड़े बलशाली, धैर्यवान, परम ब्रह्म में निमग्न आत्मा वाले पुरुष, परम पुरुष। तो वहां पहुंचते ही उनको युद्ध के लिए ललकारता है। मैं लंकेश, लंका का अधिपति, हे हिमालय के राजा, मैं तुमको युद्ध का आमंत्रण देता हूं, मुझसे युद्ध करो। इतना घमंड था उसको, इतना अभिमान था, इतनी दुर्बुद्धि थी। एक महायोगी को वो ललकार रहा है, आ मुझसे युद्ध कर। महादेव शिव ने
आंखें खोल के देखा, वो तो परम ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे। ये कौन आ गया कैलाश पे? उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बैठ जाओ, पानी पी लो। इस क्रोध को, इस दिमाग के बुखार को शांत करो। बोला नहीं, मैं पूरे विश्व को विजय करने के लिए निकला हूं और मैं तुमको भी अपने अधीन करूंगा। शिव ने कहा, कोई बात नहीं, मुझको तो अधीन कर लोगे, पर ये जो विश्व सत्ता है, विश्व आत्मा है, इसको कैसे अधीन करोगे? वो जो परम ब्रह्म है, उसको कैसे अधीन करोगे? स्वयं ही उसके अधीन हो जाओ मेरे पुत्र। ये सुनते रावण और ज्यादा क्रोध और अभिमान से भर गया। उसने कहा, मेरे साथ युद्ध कीजिए या अपनी पराजय मान लीजिए। शिव ने कहा, कोई बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे यहां आ गया है, चलो इसको भी संतुष्ट करना चाहिए। वे खड़े हुए, चलो किस तरह का युद्ध करना चाहते हो कर लो। और उसको जैसा आता था मल्ल युद्ध, और शिव उससे बच्चों की तरह हंस हंस के व्यवहार कर रहे हैं। युद्ध क्या हो रहा है? हंसी मजाक हो रहा है। शिव ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया, कहा, लो अपना हाथ छुड़ाओ। अगर तुम बलशाली हो, विश्व विजेता हो, तो मुझसे अपना हाथ छुड़ा लो। और वो पकड़ इतनी मजबूत, रावण हाय हाय करने लगा, हाथ छुड़ा नहीं पाया, चरणों में गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु मेरे सर्वस्व, आज से मैं आपको देवताओं का भी देवता मानता हूं, देवों का देव महादेव आपको मानता हूं। आप ही मेरा कल्याण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ही अपना शिव मानता हूं। शिव मंगल करने वाला, मुझे ज्ञान का उपदेश कीजिए। प्रभु शिव ने कहा, रावण तुम्हारे भीतर ये विकार पैदा हो गया, तुमको एक बीमारी पैदा हो गई है, क्रोध की और अभिमान की। इस क्रोध का त्याग कर दो, इस अभिमान का त्याग कर दो, इस दुर्बुद्धि का त्याग कर दो, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा ये होगा कि अपने साम्राज्य के सहित तुम नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। जिस राजा में धर्म बुद्धि नहीं होती, जो राजा होते हुए भी पाप आचरण में लगा रहता है, उसकी प्रजा भी पाप आचरण करने वाली होती है। जो राजा उस परमात्मा के विषय में नहीं जानता, जानता भी है तो अपने जीवन में उसकी महान आभा को धारण नहीं करता, ऐसा दुरात्मा राजा अपने राज्य सहित नष्ट हो जाता है। अशुद्ध मन, अशुद्ध हृदय नरक की दलदल जैसा होता है।
अपने ही अशुद्ध विचारों में जो व्यक्ति फंस गया, वो उसमें दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह पतन और नीचे और नीचे और नीचे कीचड़ में धंसता चला जाता है और नष्ट हो जाता है। दूषित मन नरक की दलदल है और शुद्ध मन, निर्मल हृदय, निर्मल मन उस परम ब्रह्म परमात्मा का महल है, जहां से रात दिन उसकी सुगंध, उसका प्रकाश, उसका अमृत हम आत्माओं पर बरसता रहता है। स एव ज्योतिषाम ज्योति ही, वो परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है, प्रकाशों का भी प्रकाश है। स एव परमेश्वरः, वो ही परम पुरुष, सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ, सबका आधार, सबको प्राण सत्ता देने वाला और अपने में विलीन करने वाला परम पुरुष, परम ब्रह्म है। तद ब्रह्म हम न संशयः, उस परम ब्रह्म परमात्मा को तुम अपनी अंतर आत्मा के भीतर जानो, समझो, उसके ज्ञान को प्राप्त करो, उसमें अपनी आत्मा को स्थापित कर दो, जैसे पर्वत इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोगता च महेश्वर, परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः, इस देह में, इस शरीर में वो परमात्मा आत्मा के रूप में निवास कर रहा है। उस परमात्मा का छोटा स्वरूप है हमारी आत्मा। उस आत्मा के कारण से ही ये शरीर में रहने वाली सत्ता, चेतन सत्ता, ये जीवात्मा इन आंखों की खिड़कियों से इस जगत को देखती रहती है, कानों की खिड़कियों से दुनिया भर की बातों को सुनती रहती है, नासिका के झरोखों से ये प्राण श्वास को ग्रहण और त्याग करती रहती है, वाणी के द्वारा वचनों को बोलती रहती है, जिह्वा के द्वारा रसों का आस्वादन करती रहती है। इंद्री द्वार झरोखे नाना, ये इंद्रियां हैं, इनमें अनेक झरोखे हैं। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, इन झरोखों में, इन दरवाजों में जगह जगह इनकी शक्तियां बैठी हुई हैं। आंख की शक्ति, कान की शक्ति, जिह्वा की शक्ति, वाणी की शक्ति, मन की शक्ति, चिंतन की शक्ति। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर, सुर माने देवता, इनकी शक्तियां। तह तह सुर बैठे कर थाना, वहां पर अड्डा जमाए बैठे हैं, अपना थान जमाए बैठे हैं। आवत देखें विषय बयारी, विषय विकारों की हवाओं को, झोंकों को जब आता देखते हैं, ते हठी देही कपाट उघाड़ी, जबरदस्ती वे इन खिड़कियों को खोल डालते हैं कि आओ आओ आओ। और ये जीवात्मा, मनुष्य, हम लोग इन विषय विकारों में ही डूबकर कौवे, कुत्ते, कछुओं जैसा
पशुओं जैसा जीवन बिताते रहते हैं। देवी देवताओं से धन, समृद्धि, पुत्र, स्त्री, जायदाद, औलाद, दुनिया भर के भोग पदार्थ मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। और ये जीवात्मा जन्मांतरों तक इसी प्रकार इस संसार के आवागमन में, तृष्णा में, वासना में फंसा रहता है। उस परमात्मा की तरफ को भी जाता है तो उससे भी संसार के भोगों को, सुख को मांगता रहता है। कभी ये तृप्त ही नहीं होता। उस परमात्मा से धन, संपदा, वैभव, सुख, समृद्धि, ये सब दुखों से छुटकारा आदि आदि ये सब मांगता रहता है। कभी ये नहीं कहता, हे प्रभु मैं इस संसार के बियाबान में, जंगल में किसी बालक की तरह फंस गया हूं, अशांत हो गया हूं, परेशान हो गया हूं, दुखी हो गया हूं। इन वासनाओं से, इन तृष्णाओं से, इन कामनाओं से जो मेरे जीवन के दुखों के बीज हैं, इस बंध से मुझे निकालो, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे मोक्ष मार्ग की तरफ को ले चलो। कभी नहीं कहता। जब ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हो जाएं भाग्य से, या जब मनुष्य के अपने मन में बैराग उत्पन्न हो, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, तब हमारा कोई अति प्रिय व्यक्ति मर जाए, तब हमारे मन में सुनसान हो जाता है। हाय, ये संसार तो बड़ा दुखदाई है। शमशान में जाएंगे और वहां थोड़ी देर, अरे भाई सबको ऐसे ही मरना है, सबको एक दिन यहीं आना है, थोड़ी देर बैराग्य में भरेंगे। वो कहलाता है शमशान बैराग्य, थोड़ी देर का बैराग। और फिर वहां से लौटे, अरे चलो भाई चाय पी लो, सुनो यहाँ जलेबियां बहुत अच्छी बनती हैं, ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा वैसा। फिर उसी में हम फंस जाते हैं। जब हमारा कोई अति प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो हमारे हृदय में बैराग कुछ दिनों तक उत्पन्न होता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना, ना पीना, ना नाच रंग सांग तमाशे हो रहे हो तो वहां भी मन नहीं लगेगा। क्यों? ध्यान वहीं रहेगा। ये बैराग की स्थिति। इस वैराग्य के बाद अब हम क्या करें? संसार तो नाशवान है, हमारा शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, हम भी मर जाएंगे। तो जब तक जीवित हैं कौन सा ऐसा काम करना चाहिए? राजा परीक्षित, उन्होंने एक मौन धारण किए हुए ऋषि के गले में सांप डाल दिया। आप सब जानते हैं उस कथा को। उस ऋषि का मौन था काष्ठ मौन, उसमें हाथ पैर भी नहीं हिलाते। कुछ समय का मौन था, उनकी साधना चल रही थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहां राजा परीक्षित ने आके पानी मांगा, अकेले वो महात्मा बेचारे बैठे थे, मौन था, कुछ कहा नहीं। राजा ने कहा मैं प्यासा हूं, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, मेरा नाम परीक्षित है, मुझे जल पिला दीजिए। वो अपने व्रत के कारण उठ भी नहीं सकते थे, इशारा भी नहीं कर सकते थे, बैठे रहे, उनकी साधना चल रही थी। राजा ने सोचा ये कोई ढोंगी महात्मा है। वो लौट गया, रास्ते में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तीर से उठाया,
और ला करके के गले में डाला।